हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे वर्गमूल के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है ना। देखिए, जैसे मैंने 4 क्वेश्चन इसमें लिए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि रूट में वर्गमूल में आपका 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक बार आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए कि सवाल किस बेस पे मतलब आधारित है आपका। ठीक है ना। देखिए, जैसे ये इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि जैसे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। ठीक है ना। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि क्वेश्चन किस बेस पे है। ठीक है। तो देखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका फार्मूला तो आपको लोगों को याद ही होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे। तो एक बार में क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी होता है एक रूट में। ठीक है ना। एक रूट में ए प्लस बी और दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे ब्रैकेट में होता है आपका ए माइनस बी। ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला, टूट गया आपका। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होगा क्या होता है, रूट में ए प्लस बी। ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है ना, यही फार्मूला आपका होता है। तो इसको हमने तोड़ दिया। अब देखिए क्या करेंगे, रूट तो आपका लगा ही रहेगा। ठीक है ना। देखिए, ये 41 और प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका 91। ठीक है ना। अरे 81 81 हो जाएगा ना आपका। यहाँ पे कुछ नहीं होने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई गुणा होता है। ठीक है ना। और 41 में से 40 आपका जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखेंगे क्या करेंगे कि रूट में 81 गुणे 1 का मतलब क्या होता है, 81 गुणे 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और आपको पता ही है कि 81 क्या होता है आपका, कि 9 गुणे 9। ठीक है ना। जब ये दोनों रूट में होता है तो इसको जोड़ा बना के 1 को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि 81 का वर्गमूल क्या होता है आपका, 9 होता है। ठीक है ना। 81 का वर्गमूल हो गया आपका 9 और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा पूरी अच्छी तरीके से। यदि कोई क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आपका, इस वाले को क्वेश्चन को क्या करेंगे कि अब क्या आपको देख के ऐसा भी लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या दोनों का सेम ही है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, होता है लेकिन उसके लिए अलग से कोई मतलब अलग से नहीं बना है इसका, उसी में से आपको अलग करना पड़ेगा। तो इसका कोई मतलब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको देखिए, सिंपल सा आपको हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 5 स्क्वायर है प्लस 5 स्क्वायर, दोनों क्या है, पद सेम है। ठीक है ना। दोनों पद सेम है तो दोनों पद में से समान निकाल दीजिए आप। निकाल देंगे मतलब 5 स्क्वायर हम कॉमन कर देंगे। कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा ना, प्लस, और यहाँ भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। इतना समझ में आया कि आपको कि नहीं। यदि हम लोग इसको तोड़ेंगे भी तो 5 स्क्वायर प्लस फिर 5 स्क्वायर का गुणा करेंगे इसमें तो 5 स्क्वायर फिर वही आ जाएगा ना। इसीलिए हमने क्या किया है, 5 स्क्वायर को कॉमन कर दिया है। क्यों कॉमन किया है, क्योंकि 5 स्क्वायर का मतलब वर्गमूल में तोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, आप तो जानते ही हैं। ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, देखिए फिर ये बन जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं होने का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और 1 प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखेंगे क्या करेंगे कि देखिए 5 का स्क्वायर का मतलब कि ये 5 ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल निकालना है ना, वर्गमूल है तो 5 पर वर्ग है, इसका मतलब 5 बाहर हो जाएगा। और 2 पर कोई वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्गमूल 2। ठीक है ना। ठीक है, 5 करणी में 2 या करणी भी बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन हमने लिए हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्या है, 30 का वर्ग प्लस रूट में 900। तो सबसे पहले हमने रूट को तोड़ना है ना आपको। 30 का वर्ग तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा आपका 9 और 0 का वर्ग आपका 2 बार 0। आ गया ये समझ में ना, 2 हो गया 900 प्लस
ये देखिए रूट में 900 का मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 30 मल्टीप्लाई 30। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, 30 मल्टीप्लाई 30 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 900 प्लस 30 गुणे 30 का मतलब कि इसको बाहर एक कर लेंगे तो रूट आपका हट जाएगा, ये बचेगा आपका 30। ठीक, अब 900 ये प्लस 30 है तो ये हो जाएगा आपका 930 और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आशा कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरी भाषा को जो भी है। ठीक है ना, अब देखेंगे चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जो जानेंगे तुरंत इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, देखेंगे ये है आपका क्वेश्चन। देखिए 400, अब 400 को देखने पे आपको लगना चाहिए कि ये 20 गुणे 20 है। ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन तुरंत, मतलब क्वेश्चन भी ऐसे ही देते हैं आप लोगों को कि मतलब वो देखने में बड़ा लगता है लेकिन करने में बहुत आसान होता है। ठीक है ना, तो इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया। क्या लिख सकते हैं कि 20 गुणे 20 लिख सकते हैं ना। इस 400 को हमने इसको तोड़ दिया। ठीक, अब देखेंगे अगला स्टेप क्या है आपका। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 0.04, इसमें कितने लोग गड़बड़ हो जाते हैं, मतलब घबरा जाते हैं कि दशमलव कैसे हो गया, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसका सबसे आसान तरीका है, इसको देखिए सबसे आसान तरीका है कि आप ये बड़ा वाला एक रूट लगाइए। ठीक, इस 4 को ऊपर ही रहने दीजिए, 4 को ऊपर रहने दीजिए। दशमलव को हम लोग 1 लिखते हैं और ये दशमलव के बाद कितने हैं, 1 2 2 है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/100, 4/100 लिख सकते हैं इसको। हमने क्यों लिखा, क्योंकि 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 और ये रूट के बाहर हो जाएगा। आपको समझ में आया इतना? ठीक है, और वैसे ही इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये 4 है ना, तो 4 को ऊपर ही रहने दीजिए। ठीक है, 4 को ऊपर ही आप रहने दीजिए। नीचे दशमलव के लिए हम लोग 1 लिखते हैं, दशमलव की जगह पे हम लोग 1 लिखते हैं। फिर इसके बाद जितनी संख्या रहेगी उतना 0 लिख देना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया है आपको कि सोल्व आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना, अब जैसे ये वाला है इसको हम लोग 100 गुणे 100 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। 10 गुणे 10 लिखेंगे तो मतलब वर्गमूल के आपके बाहर हो जाएगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन है आपका। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 20। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया। 20 लिख दिया हमने, ये प्लस है तो प्लस। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 को क्या 2, हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे हम लोग एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख के। ठीक है ना, 2 लिख दिया हमने डायरेक्ट, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग 10 गुणे 10 लिखेंगे और रूट के बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं हम आपको। ठीक है ना, चलिए 2 गुणे 2 लिख दिया 4 को, और इसको हम लोग लिख दिया 100 को 10 गुणते 10। इतना तो समझ में आ रहा है ना, और रूट आप लगा दीजिए। अब देखेंगे ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, फिर रूट में क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे क्या, 100 गुणे 100। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, ये 20 तो रहेगा, ये आपका प्लस ये हो जाएगा आपका 2/10। ठीक है, 2/10, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2/100। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए। ये 20 तो रहेगा आपका 20 प्लस, ठीक है ना, 20 प्लस 2/10 का मतलब क्या होता है कि 0.2। ठीक है ना, 0.2, फिर प्लस लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 0. कितना लिखेंगे, 1 2 2 है ना, तो 0.02, 0.02 लिखेंगे, और इसी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ने के लिए देखिए क्या होता है कि कितने लोग इसको जोड़ नहीं पाते हैं। जोड़ने का मैंने अलग से वीडियो बनाया, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाना, आप लोग जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए जोड़ने के लिए सब ऊपर बता दें, नीचे जगह नहीं बचा है। ठीक है ना, ये लिखेंगे क्या, 20 है एक, 20, फिर क्या है कि 0.2 है, 0.2। यहाँ पे देखिए 20 के हम दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगा सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे है 0.2, तो 0.2 यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्या है कि 0.002,
ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो ये देखिए 2 बचा, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा सकते हैं अपने से। ये है आपका 2 बच गया, ये है आपका 0, ये आपका बचा 2 दशमलव, फिर ये आपका 0 और ये 2। ये आपका आंसर क्या आ जाएगा कि 20.202। ठीक है ना। यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, चौथे वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कितना कि 20.202। ठीक है, ये क्या करेंगे आप लोग अब अलग से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा कि इतना ही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।